विनय कुमार सिंह हमारे साथ हैं जमशेदपुर झारखंड से, और इनको फ्रैक्चर नेक फीमर हुआ था अब से करीब 1.5 साल पहले। जिसका ऑपरेशन हुआ, स्क्रू डाले थे उसमें। लेकिन उससे पेन गया नहीं, आपका दर्द गया नहीं। और 1 साल बाद, लगभग 10 महीने बाद वो निकाल दिए। 8.5 महीने बाद स्क्रू निकाले। लेकिन उसके बाद से पैर छोटा भी है, दर्द भी है, और सारे काम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ नहीं सर, चलने में दिक्कत होता है। कितना चल लेते हो? वो छड़ी लेके चलते हैं, बहुत छोटा हो जाता है, गड़ने लगता है, जिससे होता है ना। तो ये टिपिकल केस है फ्रैक्चर नेक फीमर का। हमें पता है कि कितनी भी अच्छी सर्जरी करें, अल्टीमेटली पेशेंट को कई बार वो रिजल्ट नहीं मिलता है, एक पेन फ्री हिप नहीं मिलता है। तो अभी विनय का पैर भी छोटा है, लंबाई कम है, लंगड़ा रहे हैं, पैर की जो मसल्स हैं उनकी भी वेस्टिंग है। इसके कंपैरिजन में देखें तो पैर पतला भी हो गया जी। तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विनय को हम एक पेन फ्री हिप दें बिना दर्द के, और इनकी मसल्स को वापस डेवलप करें एक्सरसाइज करके, लेंथ इनकी बराबर करें, और वो भी ऐसी टेक्निक से कि ये ज़मीन पे बैठ पाएँ, चौकड़ी लगा पाएँ, कल को आपको मोटरसाइकिल चलानी है, गाड़ी चलानी है, सब काम कर पाएँ। यही चाहते हो? ठीक है। तो MIS टेक्निक से करेंगे, यानी कि बहुत छोटे इंसिजन से करेंगे, और आपको जैसे कल करेंगे तो कल शाम से ही चलना शुरू कर देंगे सर। पैर बराबर कर देंगे। ठीक, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, एक्सरसाइज करेंगे, हम तैयार हैं। ठीक है, तो कल करते हैं फिर। एक बार मेरे को पहले ये मोड़ के दिखाओ, पैर कितना मुड़ता है। ये तो फर्स्ट क्लास है। अब इसको मोड़िए, ये कितना, इसको सीधा करिए, कितना मुड़ता है। और अगर हम इसकी रोटेशन देखें तो ये दर्द है, यहाँ एकदम यहाँ फंस जाता है एक तरह से, फंस जाता है यहाँ नस। हाँ, और पंजे ऊपर खींचिए, देखिए पैर कितना छोटा आपका दिखे। तो लगभग इनका 1 इंच के आसपास पैर छोटा भी है, मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, मसल्स वेस्टेड हैं। विनय का ये एक्सरे हम देख रहे हैं फ्रैक्चर नेक फीमर के बाद। आप स्क्रू के निशान भी देख सकते हैं। AVN हो गया है, हेड पूरा कोलैप्स हो गया है, और आप देख सकते हैं कि फीमर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है, जिसकी वजह से पेशेंट को शॉर्टनिंग है, और हेड बिल्कुल कोलैप्स हो गया है, जिसकी वजह से लिम्पिंग है, पेन है, सारी मूवमेंट्स इनकी रुक गई है। तो इनका हमने जो प्लान किया है वो किया है MIS बिकनी इंसिजन अप्रोच। ये इनका इम्प्लांट आप देख सकते हैं, नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट है, सिरेमिक ऑन पॉली, और इसमें किसी कॉलर की ज़रूरत नहीं है स्टेम में, क्योंकि हमें कोई डर नहीं है कि इम्प्लांट सिंक कर जाएगा, और इसी तरह से कप में किसी स्क्रू डालने की ज़रूरत नहीं है। इनकी बोन क्वालिटी भी अच्छी थी। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जिससे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा इम्प्लांट लगाना है। और 3 मंथ्स के बाद जब आप एक्सरे करते हैं पेशेंट के चलने के बाद भी, तो देयर इज़ नो चेंज एट ऑल। विनय से मिल रहे हैं हम 3 महीने के बाद, और इसमें अब आप देखेंगे कितना चेंजेस आ गए हैं। सबसे पहला चेंज है कि हमारी लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल हो गई है। पहले 2 इंच छोटा, 2.5 इंच छोटा था, 2 इंच, तो ये बिल्कुल इक्वल हो गए। दूसरी चीज है, हमारी मूवमेंट वापस आ गई है, एब्सोल्युटली नॉर्मल मूवमेंट है। दोनों पैर मोड़ो, कमर उठाइए, तो बिल्कुल पेन फ्री है, बैठिए। अब हम, क्योंकि 3 महीने हो गए हैं, विद MIS टेक्निक हम चौकड़ी लगाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल बैठे हैं, तो वी कांट इवन से कि इनका कोई हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। एक बार नीचे बैठेंगे विनय, यहाँ इसको होल्ड करके खड़े हो जाइए। एक बार फिर, जी जी, बहुत अच्छे, खड़े हो जाइए। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ MIS BAA टेक्निक, दैट पेशेंट इज टोटली पेन फ्री, all deformities, leg length discrepancies are corrected, and now he can do all activities in life. He can drive, he can ride a bike, he can run, he can climb stairs. तो सारे काम आप कर सकते हैं। ठीक है, जितना मर्जी आप घूमें फिरें। सर कहीं जाएंगे तो अपना बैग अपना बेडिंग ले जाना रहता है, हाँ ले जा सकते, बिल्कुल 15 से 20 किलो वजन में कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी उड़ी बढ़ सकती है, गाड़ी बैठो, चलाओ, जो मर्जी करो। अब नहीं डरना, अब काम मजबूत हो गया। ठीक है, और बोलो।
और कोई सवाल? सर ये वाला थोड़ा दवा लिख दीजिए, थोड़ा। इसकी भी दवा लिख दें। एक्चुअली जब पेल्विक टिल्ट होता है बहुत दिनों तक, जब पैर छोटा हो जाता है तो स्पाइन टेढ़ा हो जाता है। जब हम उसको वापस करेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा बैक पेन होता है, बट दैट इज ए टेम्परेरी थिंग। तो बिल्कुल सही सवाल है आपका कि बैक पेन क्यों है। आफ्टर यहाँ दर्द नहीं खड़ा है, होने में ना, ये इधर नहीं, खाली यहाँ दर्द। ये वाला दर्द जी। है। चलने लगे थी, बैठ के उठने में था लेकिन। हाँ, थोड़ा सा स्टिफनेस लगता है हाँ, थोड़ी देर, stiffness। फिर ठीक हो जाता हाँ। है। तो ये टेम्परेरी है। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज बताएंगे जी। तो कुछ दवाई दे देंगे। ठीक है जी, चलो ऑल द बेस्ट।